जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका बीपीएससी पीटी जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखा जाए तो आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका 12 तारीख को ये आपका टेस्ट कराया गया है क्लासरूम में। तो आप सभी लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा ये किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और आप सभी लोग बोलते हैं कि सर इसमें क्या है कि डिटेल करा दीजिए, तो इसमें आपका डिटेल है नहीं, सिर्फ इसमें आपका क्वेश्चन और आंसर है। तो अगर डिटेल होता है कोई वाले प्रैक्टिस सेट में तो मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत कथन आपको छांट करके बताना है। देखिए कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, ये आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ये आपका गलत है। और राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, ये भी सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैंक भी कहते हैं, तो आपका बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कि 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम में मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी जो है कितना होगा? इस फोकस यानी इस लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए आपका हो जाएगा 0.50, 0.50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता पाई जाती है या फिर बहुलता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, उसके बाद आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जल पुरुष जो है हम किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को कहते हैं, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन जो है बनाया जाता है? चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। डीएनए इसका सही उत्तर हो जाएगा। O2 गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है आपका 22.4 ग्राम हो जाएगा, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है, देखेंगे प्रश्न आपका बोला कि यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5.0 यानी 5.0 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रभावित हो तो विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना खपत होगा, जूल में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा करीबन 90,000 जूल, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मक्का, चावल, गेहूँ आदि में किसके द्वारा परागण होता है? किसके द्वारा परागण होता है? तो ये जो होता है वायु के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हमको प्रकाश लग रहा है, जो कि यहाँ पे आगे जो है मिस हो गया है, फ्रांस लिखा गया है। फ्रांस विधि, यहाँ पे देखिए फ्रांस विधि ही लिखा गया है, यानी फ्रेश प्रोसेस यहाँ पे है कि फ्रांस विधि निम्नलिखित में से किस तत्व के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो वहाँ से भी हम देख के समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधक हो जाएगा। किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 4 सेकंड बाद गेंद किस ऊंचाई पर होगा? तो गेंद जो है आपका कौन से ऊंचाई पर, कितने ऊंचाई पर होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि रोग फैलाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव से जब शरीर संक्रमित होता है तो शरीर में निम्न में से कौन लक्षण जो है प्रकट होते हैं, कौन से लक्षण जो है हम दिखते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। पढ़ते हैं, शरीर के तापमान में वृद्धि होता है और श्वेत रुधिर कोशिका के प्रतिशत में विभिन्न परिवर्तन होता है, श्वसन दर में वृद्धि होता है। तो यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर पे, बोल रहा है कि हीलियम में ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण इसका इस्तेमाल गुब्बारे एवं वायुयान के टायरों में भरने के लिए होता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न घनत्व एवं निष्क्रिय गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट पर 0.51 की धारा कितने समय तक प्रभावित होने दिया जाए कि विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत आवेश का मान जो है 450 हो जाए। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मिनट। 15 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है कि विभिन्न प्रकाश के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए 17 का उत्तर करिएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सभी संक्रमण तत्वों का सर्वसामान्य गुण है। सर्वसामान्य जो है इसमें आपका गुण बता रहा है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1.5 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य की एक ध्वनि तरंग 440 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वायुमंडल में गमन कर रही है, तो उस तरंग का कंपन आपको क्या सुनाई देगा। सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सुनाई नहीं देगी, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता क्रायोजेनिक इंजन में नहीं पाई जाती है। क्रायोजेनिक इंजन में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रायोजेनिक इंजन में धातु का बना इलेक्ट्रोड वाला यानी डाला जाता है, जिसे इलेक्ट्रोफार्मिंग बाल कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब आते हैं 21 पे। बोल रहा है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है, आपका ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे सभी लोग। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी उत्तर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण पूछ रहा है। तो देखिए याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा, यानी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। K4FeCN6 में फी की यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा। तो यहाँ पे मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 हो जाएगा, भूलेंगे नहीं सभी लोग। फैदम यानी 1 फैदम बराबर कितना होता है, 1 फैदम बराबर कितना होता है। तो 1 फैदम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1.80 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विमान है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। कौन से खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। याद रखेंगे सभी लोग, हेमेटाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशा कांच।
10 ग्राम आयरन का तापमान यानी 10 जी का आयरन का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 500 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिणाम कितना होगा यदि आयरन की विशिष्ट ऊष्माधारिता करीबन आपका यहाँ पे इतना दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2.137 गुणे 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोल गैस के अवयव हैं, कोल गैस के अवयव हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु के यानी किसी वस्तु द्वारा आरोपित बल निर्भर करता है किस पर, किस वस्तु द्वारा आरोपित बल जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है इनमें से सभी पर, यानी वस्तु के वेग पर, वस्तु के समवेग पर और वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी वेग समवेग द्रव्यमान। पॉइंट को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप सभी। किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 34 नंबर। बोला कि सफ़ेद यॉर्कशायर, बर्कशायर यानी हैम्पशायर आदि किस वस्तु की उन्नत नस्ल है। कौन कौन सा दिया गया है, फिर से पढ़ेंगे। सफ़ेद यॉर्कशायर, उसके बाद बर्कशायर और हैम्पशायर किस वस्तु की उन्नत नस्ल है, तो ये आपको देखने को मिलता है सुअर का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पीएच यानी किसका पीएच मान सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पित्त का। किसका, पित्त, यानी ऑप्शन में आपका देखा जाए तो डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर F बल लगाने से वह v वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी शक्ति क्या होगा, उसका शक्ति जो है क्या होगा बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, F गुणे v हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसका सही आंसर चुन करके आपको बताना है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, आपको याद ही होगा। काली मिर्च को मसालों का राजा भी कहा जाता है, ये भी सही है। इलायची को मसालों की रानी भी कहते हैं, तो आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, सभी कथन आपका यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा, आरोपित करना होगा बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैथेन यानी मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र आपका कौन सा है। तो मीथेन की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है धान के खेत में, और भैंस पगुराई करती है उसमें भी देखने को मिलता है, कीचड़ दलदल वगैरह भी देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। शीतलन की जो दर है ये आपका किस पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौशल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। कौशल जो है आपका निम्न में से पूछ रहा है कि कौन सी फसल की प्रजाति है, तो ये आपको देखने को मिलता है मूंगफली। क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। C10 नंबर किस ईंधन की गुणवत्ता का मापक है। C10 नंबर किस गुणवत्ता का मापन या फिर मापक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डीजल। डीजल इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। बोल रहा है कि भारत में चांदी किस धातु के अयस्क से यह उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है, यानी सीधा से यही प्रश्न आपका पूछा है कि किस यानी चांदी किस धातु के अयस्क से उत्पादन होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इन सभी से हो जाएगा, यानी सोना, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो 28 ऑप्शन के हिसाब से देखा है तो पीरियड्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 28 दिन दिया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन एक प्रकार का है, दहन जो है आपका, दहन एक प्रकार का, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 45 का ये हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि 50 वाट 250 वोल्ट वाले विद्युत बल्ब में प्रभावित धारा का मान कितना होगा। तो बताइए कितना होगा, एम्पियर पूछ रहा है। तो 0.2 एम्पियर याद रखेंगे। इसका उत्तर आपका 46 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होता है। तो ऊपरी परत यानी दांत का जो ऊपर वाला परत होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। इनेमल कहते हैं, यानी इसी के कारण क्या होता है कि दांत जो है मजबूत होता है। अगर ये घिस जाता है तो अभी इसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अगर किसी का दांत खराब होता है तो जो मसाले वगैरह सब भरते हैं या फिर लगाते हैं वो मान के चलिए इनेमल का ही कार्य करता है और इसकी वजह से मजबूत भी होता है आपका दांत या हमारा दांत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला होता है, रासायनिक गुण वाला होता है। तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाएगा। अभी आपका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई हीटर विद्युत स्रोत में 4A धारा लेता है तब इसमें टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वाट है। तो उस समय हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर यहाँ पे 120 यहाँ पे वोल्ट है, 60 वोल्ट और 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। एम्पियर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 49 का ऑप्शन 8 एम्पियर याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ था। तो ये आपको देखने को मिलता है 1883 यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने 50 में से कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कोई भी आपको सुधार करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपना आप सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।